बकरियों में टीकाकरण में सबसे पहला जो हम टीकाकरण करते हैं वो है पहला ईटी। एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया जो कि इसकी फुल फॉर्म है, और इसको हम हिंदी में फिड़किया बोलते हैं। फिड़किया। ईटी शॉर्ट शब्द है, शॉर्ट नेम है ईटी। एंटेरोटॉक्सीमिया जो कि सबसे ज़्यादा बकरियों में ये बीमारी होती है फिड़किया की। देखो लक्षण। मांसपेशियों में खिंचाव, सिर दीवार से मारना, फड़कना, या फड़फड़ाना, दस्त हो जाना, लेटे लेटे पाँव चलाना, उत्तेजित होकर कूदना, उत्तेजित होकर कूदना, इसका टीकाकरण साल में 2 बार किया जाता है। इसका टीकाकरण साल में 2 बार किया जाता है। पहला है अप्रैल मई, दूसरा है सितंबर अक्टूबर। अप्रैल मई, दूसरा है सितंबर अक्टूबर। इसकी डोज है 1 से 2 ml। 1 से 2 ml। इसका रूट है सबकट, ऐसी से सबकट रूट है। 3 महीने से ऊपर बकरियों में लगाते हैं। तीन महीने से कम की बकरियों में नहीं लगाते। 3 महीने से ऊपर लगाएंगे, 3 महीने से नीचे बकरियों में नहीं लगाते। जो बकरियों के बच्चे होते हैं कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। 3 महीने की जब वो बकरी हो जाती है उसके बाद में उसके अंदर टीकाकरण लगना स्टार्ट हो जाते हैं। 3 महीने से पहले कोई भी टीकाकरण नहीं होता।
ठीक है। ये जो बीमारी है बकरियों के अंदर, जो कि ज़्यादातर फड़फड़ाना, फड़कना या लेटे लेटे पाँव चलाना, ऐसे साइकिल की तरह क्या करेंगी, यानी कि पैरों को वो चलाती हैं, और यानी कि दीवार से सिर मारना, उत्तेजित होकर कूदना, गिरना। ठीक है, अगर ये बीमारी एक बार हो जाती है, हो गई, तो उसका कोई इलाज नहीं है, उस बकरी को मरना पड़ेगा। और कहेगी जब वो बकरियां झुंड में होती हैं और जिस बाड़े में, जिस यानी कि बकरियों में, जिन बकरियों के बड़ी जैसे कि संख्या में बकरियां हैं, भाई 200 बकरियां हैं, 300 बकरियां हैं, और उस बाड़े में क्या हो गई, ये बीमारी आ गई, तो आने के बाद में अगर जितनी ज़्यादा बकरियां होंगी उतनी ज़्यादा बकरियां एक्सपायर होंगी। 100 बकरियां हैं तो कम से कम 20 से 25 बकरियां तो क्या होंगी, मरेंगी ही मरेंगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसका टाइम पर क्या करना है, टीकाकरण। साल में 2 बार आपको क्या कर दो, टीकाकरण कर दो। ठीक है, टीकाकरण करके और फिर क्या है कि उनमें इस बीमारी से क्या है कि आप बचा सकते हो। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बकरियों को इस बीमारी से। ठीक है, और इसका अगर जिस बीमारी में ये यानी कि बीमारी हो गई है उसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी पशुपालक अगर आपको बुला रहा है तो वहाँ पर आप इलाज यानी कि नॉर्मल जो इलाज है वो आप कर सकते हो। नॉर्मल ट्रीटमेंट करके भाई देख सकते हैं कि भाई बचना होगा तो बच जाएगी, वरना उसको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कि इसमें आप नॉर्मल ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, इंजेक्शन, मेलोक्सिकेम, पैरास्टामोल, बड़ी बकरी में 5 ml इंजेक्शन, CPM 2 ml, 2.5 ml, बी कॉम्प्लेक्स 2.5 ml, एक एंटीबायोटिक लगा देंगे कोई सा भी, सेप्टिकजोन 1 ग्राम, इंजेक्शन डेक्सोना 3 ml, एट्रोफिन सल्फेट 5 ml। ये हम ट्रीटमेंट कर देंगे, नॉर्मल ट्रीटमेंट है। अगर बकरी बचनी होगी तो इनसे क्या होगी, बच जाएगी, अन्यथा उस बकरी को मरना पड़ेगा। ज़्यादातर मृत्यु होती है फिड़की बीमारी होने के बाद में। लिख लिया। अगली जो टीकाकरण होता है बकरियों में, भेड़ बकरियों में, वो होता है
सिकपॉक्स, गोटपॉक्स, इनको हिंदी में भेड़ माता, ये बकरी माता। जो कि आपने सुना होगा अपने अपने इंसानों में माता माता निकलती है, देखा होगा। छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं, पूरे ही बॉडी पर छोटी छोटी फुंसियाँ छाले टाइप में हो जाते हैं, बोलते माता निकल रही है, माता निकल रही है। वो ही यानी कि जानवरों के अंदर होती है वही माता, वही उसी माता के क्या है, इसके अंदर लक्षण है। इसकी क्या आती है, वैक्सीन आती है, टीकाकरण आता है, जो हमें टीकाकरण करना होता है। इनमें लिखो लक्षण, लक्षण में लिखो तेज बुखार, नाक व आंख से पानी गिरना, नाक व आंख से पानी गिरना, लार का गिरना, चेहरे पूंछ व जांघों पर छाले होना, चेहरे व पूंछ व जांघों पर छाले होना, यह टीकाकरण साल में एक बार किया जाता है। यह टीकाकरण साल में एक बार किया जाता है। दिसंबर से फरवरी के बीच में, दिसंबर से फरवरी के बीच में। वही डोज है 1 से 2 ml। रूट इसका सबकट है ऐसी, और 3 महीने से ऊपर बकरियों में लगाते हैं। ठीक है, और इसमें नीचे एक लाइन लिख लेना, गोटपॉक्स, गोटपॉक्स वैक्सीन को, गोटपॉक्स वैक्सीन को लंपी स्किन डिजीज, लंपी स्किन डिजीज में भी उपयोग करते हैं। लंपी स्किन डिजीज लंपी स्किन डिजीज में उपयोग करते हैं। ठीक है, बेसिक है कि इस बीमारी में भी हम क्या कर सकते हैं, अगर जैसे कि अगर आपने ये यानी कि इसका बीमारी का ट्रीटमेंट यानी कि अगर आपने इन बीमारियों का पहले से टीकाकरण नहीं ही कर रखा है और ये बीमारी आ जाती है, बकरियों में आ गई, तो इसका इलाज आप क्या करोगे होने के बाद में, क्योंकि कोई भी बीमारी हो, बीमारी होने के बाद में टीकाकरण नहीं लगता है। टीकाकरण लगता है बीमारी होने से 15 दिन पहले, तब वो टीकाकरण काम करता है, बाकी अन्यथा टीकाकरण काम नहीं करेगा।
अगर बीमारी हो चुकी है तो उसका फिर हमें क्या करना है, इलाज करना है, ट्रीटमेंट हमें करना है। तो इसके अंदर हमें इलाज क्या करेंगे, तेज़ बुखार है तो उसके लिए हम इंजेक्शन आर्टिजोन एस 5 ml, या इसकी जगह पर हम पैरास्टामोल भी लगा सकते हैं इंजेक्शन, पैरास्टामोल, ठीक है, 5 ml। दोनों में से कोई सा एक लगाना है। इंजेक्शन CPM 2.5 ml, बी कॉम्प्लेक्स 2.5 ml, एट्रोपिन सल्फेट 5 ml, इंजेक्शन DCR 1 ग्राम, इंजेक्शन डेक्सोना 2 से 3 ml। रूट ऐसी लगभग वैक्सीन का रूट जो होता है वो ऐसी संकट होता है। अच्छा, इनका क्या इंजेक्शनों का, हाँ इन जब सबको आपको IM देना है, टेम्परेचर हाई होगा क्योंकि इसमें तेज़ बुखार यानी कि 104-105 के आसपास में आएगा। नहीं, अगर क्या कि अगर वो बकरी 2 दिन से ज़्यादा बीमार है, खाना पीना छोड़ा हुआ है 2 दिन से, उसने कुछ नहीं किया, तो आप ग्लूकोज लगा सकते हो। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो। अगर ये तो है पहले दिन का, अगर आप पहले दिन जा करके अगर आप ट्रीटमेंट करते हो, तो अगर आपने पहले दिन ही ट्रीटमेंट कर दिया तो वो हो सकता है कि अगले दिन से चारा पानी खाना पीना स्टार्ट कर देगी, तो फिर ग्लूकोज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 दिन हो चुके हैं और वो क्या है, भूखी है, उसने वो कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो आपको फिर क्या लगानी पड़ेगी, ग्लूकोज लगानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर पहले भी दिन लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। लिख लिया? अगली वैक्सीन है इसमें PPR, PPR इसकी फुल फॉर्म और लिखोगे, फुल फॉर्म लिख लो इसकी, पेस्ट डेस पेटेट्स रूमिनेंट्स।
इसका हिंदी अर्थ है छोटे जुगाली करने वाले जानवर। इसका हिंदी अर्थ छोटे जुगाली करने वाले जानवर। छोटे जुगाली करने वाले जानवर। इसमें लो लक्षण में तेज बुखार, नाक व आंख से पानी गिरना, श्वास में दुर्गंध आना, श्वास में दुर्गंध आना, निमोनिया व दस्त लग जाना, निमोनिया व दस्त लग जाना, यह टीकाकरण साल में एक बार किया जाता है। यह टीकाकरण साल में एक बार किया जाता है। नवंबर से फरवरी के बीच में। डोज वो 1 से 2 ml रूट सबकट ऐसी और 3 महीने से ऊपर वाली बकरियों में लगाते हैं। डोज 1 से 2 ml रूट ऐसी सबकट और 3 महीने से ऊपर वाली बकरियों में लगाते हैं। ज़्यादातर यह बीमारी सर्दियों में देखने को मिलती है। ज़्यादातर यह बीमारी सर्दियों में देखने को मिलती है। इस बीमारी का भी हमें जो कि ट्रीटमेंट हम करेंगे वो है इंजेक्शन मेलोक्सिकम पैरासिटामोल, पाँच ml, इंजेक्शन CPM 2.5 ml, इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स 2.5 ml, इंजेक्शन एंडोफ्लुक्सासिलिन 5 ml। ये जो बीमारी है PPR ये ज़्यादातर सर्दियों में देखने को मिलती है, क्योंकि आपने देखा होगा सर्दियों में बकरियों के निमोनिया ज़्यादातर होता है, नाक से पानी गिरना, खांसी हो जाना, दस्ती। जैसे मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होते ही बकरियों में निमोनिया की शिकायत आना स्टार्ट हो जाती है।
और फिर कहेगी निमोनिया में क्या होता है, बकरियों का अगर हम टाइम से ट्रीटमेंट करते हैं तो कहेगी दिक्कत नहीं होती। अगर कहेगी टाइम से ट्रीटमेंट नहीं किया तो बकरियों की मृत्यु होना भी स्टार्ट हो जाती है। अगर कहेगी निमोनिया बिगड़ गया तो फिर बहुत ही कम चांस होते हैं, ये बहुत ही कम चांस होते हैं बकरी के ठीक होने के। ठीक है, तो इसलिए कहेगी यानी कि निमोनिया जैसी समस्या ना आए या पीपीआर जैसी समस्या ना आए तो उनमें क्या है कि हमें पहले से ही वैक्सीन कर देते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। प्लस कहेगी मौसम चेंज होता है तब भी बकरियों में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप कहेगी बकरियों में आप साल में आपको 3 टीकाकरण करने हैं, ये टीका गॉटपॉक्स, सिकपॉक्स या पीपीआर, ये तीन टीकाकरण अगर आप कर देते हो तो क्या है कि बकरियों में बहुत ही कम क्या होंगी बीमारियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, और क्या है कि ज़्यादातर अगर आप बकरी फार्म कर रहे हो, ठीक है, तो उनमें आपको टीकाकरण टाइम टू टाइम लगाना जरूरी है। टीकाकरण नहीं करोगे तो अगर आपके जो कि फार्म है उसके अंदर अगर कोई भी बीमारी आ गई तो वो 15-20 बकरियों को लेके जाएगी। तो इसलिए क्या है कि फार्म बड़ा कर रहे हो तो क्या है कि उसके अंदर आपको क्या करना है, टीकाकरण करना है। ठीक है, टाइम टू टाइम टीकाकरण करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।